सबसे पहली बात तो ये है कि श्रीमद् भागवत कथा ये क्यों सुनी जाती है। भाई आज की डेट में संसार में कोई भी व्यक्ति यदि अगर उसका स्वार्थ नहीं होगा तो बिना स्वार्थ के किसी के पास नहीं आने वाला। तो ये श्रीमद् भागवत है क्या, और इसमें लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा, जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है तो कोई लाखों रुपए खर्चा करके श्रीमद् भागवत क्यों सुनेगा। भाग्य अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विदाय हि तदो दयते विवेक। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्योदयेन एक जन्म नहीं, बहुजन। एक जन्म अगर होता तो इस जन्म का कल्याण होता, परंतु इधर पास लिखा है भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुत सारे जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तब जाकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग के माध्यम से श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होने वालों को अपना तो कल्याण करते हैं और साथ में लोगों का भी कल्याण करते हैं। दो फायदा हो गए। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जो आजकल संसार में अज्ञान रूपी जो बुद्धि हमारे मन, अज्ञान हेतु मृत, जो अज्ञान रूपी बुद्धि है, ये क्या है, हमारे मन में घुस गई है। अगर सहयोग के लिए अगर किसी के पास जाते हैं तो वो भी एक स्वार्थ ढूंढता है। हम लोग इस शरीर से स्वार्थ कर रहे हैं। क्या स्वार्थ कर रहे हैं? अच्छे बताइए, संसार में इतने लोग पैदा होते हैं, अरबों खरबों लोग पैदा होते हैं, जाते हैं, स्वधाम गमन करते हैं। क्या आज तक कोई बालक पुरुष कोई भूखे पेट सोया? भगवान ने दो हाथ, दो पैर, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान सबको दिए हुए हैं। जो एक पुरुष के अंदर दिया हुआ है वही समस्त पुरुष के अंदर दिया हुआ है। किसी में कोई भेद नहीं किया भगवान ने। लोग कहते हैं मेरे साथ भेद किया, मुझे गरीब बनाया, मेरे को अमीर बनाया। कई गरीब लोग भी अमीर बन जाते हैं और कई अमीर लोग भी गरीब बन जाते हैं। तो बनाने वाला कौन है? हम लोग बोलते हैं हमने मेहनत किया और मेहनत करके हम आगे बढ़ गए, और कुछ लोग बोलते हैं हमने मेहनत किया, हम मेहनत करके पीछे हट गए। ये कैसे होता है? जब दो हाथ, दो पैर सबके पास है, वही शरीर आपके पास है, वही शरीर दूसरे के पास है, तो कैसे होगा? महाराज एक चीज याद रखना, संसार पे कोई कितनी भी वाहवारी लूट ले, ठाकुर जी के सिवा कोई नहीं इस संसार पे। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है ना, वह पंच तत्वों में ही मिल जाएगा। और जो अभी हम लोग माता पिता करते हैं, भाई बहन करते हैं, हम ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ करके श्रीमद् भागवत में चले आओ, वृंदावन चले आओ, भजन ही करो, ये नहीं कहते। क्योंकि मनोहर सदरूपा जी ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करवाया है तो कुछ लक्ष्य होगा।
लेकिन उस संसारिक जीवन को भोगते हुए भी हमें कुछ क्षण श्रीमद् भागवत के लिए निकालना चाहिए, ठाकुर जी के लिए निकालना चाहिए। जब हम ठाकुर जी के लिए समय निकालेंगे ना, अब वो उनका धर्म हो जाता है कि अब वो हमारी देख रेख करेंगे। हमने तो देखा महाराज, वृंदावन में तो आप लोग अभी घूमेंगे बहुत ज्यादा, वृंदावन में एक से एक संत लोग हैं, पागल बन के फिरते हैं, आप पहचान नहीं पाओगे, हाथ पैर पे पन्नियां बांधे रहेंगे, मुख पे कृष्ण नाम का नाम रहेगा, और राधे कृष्ण राधा कृष्ण करते करते सभी जगह विचरण करते रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। और सभी लोग क्या कहते हैं, ये पागल है। महाराज वो पागल नहीं है, वो तो सबसे होशियार है, हम लोगों से तो होशियार है ही। उसने समस्त सागर, संसार सागर से त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति लगा ली। ना संविदाय हि तदोदयते विवेका, 3 फायदा हो गए। चौथा क्या है, ना संविदाय हि तदो, हमारे जो पूर्व जन्म के कृत्य हैं, इस जन्म के कृत्य हैं, मनसः वाचः कर्मणः, हम लोग 3 प्रकार से पाप करते हैं। मनसा, मन से कैसे पाप होता है, कोई व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, हमारे मन में आ गया काश ये गड्ढे पे गिर जाए, और गड्ढे पर गिर जाएगा तो हमारा तो कुछ नहीं मिल रहा है और न जा रहा है, लेकिन हम तब भी उनका द्वेष चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं भैया, हमारा क्या लिया, तब भी चाह रहे हैं। तो ये कौन सा हुआ पाप, मनसा, ये भी पाप में लगता है। वाचा, दूसरा आता है वाचा, जो हम मुख से पर डे जो राम नाम लेते हैं, यदि उसका पुण्य हमें मिलता है तो क्या हम जो गालियां देंगे, गलत बातें बोलेंगे, तो क्या उसका पाप नहीं मिलेगा? जब उसका पुण्य मिल रहा है तो इसका पाप क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। और तीसरा कर्मणः, जो कि सभी लोग जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो 3 प्रकार से पाप करते हैं। एक सज्जन ने पूछा, महाराज मन में सोचने से भी पाप होता है? हालांकि रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है कि मन के द्वारा किया गया पाप पाप नहीं माना जाता, लेकिन श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार से पाप का वर्णन किया गया है। इसलिए इन तीनों पापों से दूर रहना चाहिए। भगवान के दिए हुए हाथ हैं। हाथ किस लिए हैं? जब भजन चलेगा तो माताएं बहनें बड़ी जोर से तालियां बजा करके भगवान जी के भजनों में सेवा देती हैं। भगवान जी के भजन करने के लिए हाथ दिए गए हैं। जो प्रत्येक अंग का एक एक अर्थ है महाराज, एक भी अंग निरर्थक नहीं है हमारे शरीर का। ये जो पैर दिए गए हैं, ये पैर किसी और के लिए नहीं, ये हमें परिक्रमा लगाने के लिए दिए गए हैं। परिक्रमा लगाने के लिए दिए गए हैं। ये जो आंखें दी गई हैं, ये संसारिक भोगों को देखने के लिए नहीं, ठाकुर जी को देखने के लिए दी गई हैं। ये जो कान दिए गए हैं ना, ये कान कुछ और नहीं, केवल भजन सुनने के लिए दिए गए हैं। लेकिन इनका उपयोग और भी चीजों में किया जाता है। तो हमको इन चीजों से निकाल करके इन चीजों में प्रवेश करना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल्पद्रु महाकल्पित में विसूते, साकामधुक कामित में वधूभि, चिंतामणि चिंतित में वदते, साकामधुक कामित में वधूभि। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष नाम का वृक्ष है, सभी लोग को पता होगा। उस कल्प वृक्ष में स्वर्ग की
कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते। स्वर्ग की जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी साधन हैं, हमें उस कल्प वृक्ष से प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष से हमें वो सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन साकामधुक कामित में वदोग्धि, लेकिन यदि यज्ञ आदि पदार्थ हमें यज्ञ करना हो तो क्या स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमें यज्ञ के पदार्थों को प्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञ के पदार्थ का, यज्ञ का जो पदार्थ है, घी, दूध, दही, ये हमें कामधेनु गाय से प्राप्त हो जाता है। जो कामधेनु गाय है ना, वो यज्ञ के समस्त पदार्थों को देने का सामर्थ्य रखती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि गौ माता है, कुछ भी ना मिले, गौमूत्र थोड़ा सा मिला लीजिए, महाराज किसी चीज की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में तो बड़ा वर्णन है गौमूत्र का। पहले लोग बोलते थे गौमूत्र नहीं पी सकते, अब तो पतंजलि वाले आने लगे हैं, बड़े सुंदर सुंदर आते, उसको भी पान कर सकते हैं। तो जो कामधेनु गाय है ना, वह संसार के समस्त साधनों को तो नहीं, लेकिन यज्ञ आदि पदार्थों को देने में सामर्थ्य रखती है। चिंतामणि चिंतित में वदते, एक चिंतामणि मात्र की मणि होती है। वो जो मणि है ना, वो केवल हम चिंतन करेंगे, वो केवल हम चिंतन करेंगे, और चिंतन करने से संसार के समस्त चीजों को, समस्त वस्तुओं को प्रदान कर देती है। समस्त वस्तुओं को जो भी चिंता करेंगे, मन में चिंतन करना है, केवल प्रदान हो जाएगा। लेकिन इन तीनों चीजों को अगर बराबर जोड़ा जाए तो कोई भी सत्संग का अवसर नहीं प्रदान कर सकता। संता ही संगा सकलम प्रसूते, संतों का सत्संग ऐसे नहीं प्राप्त हो सकता। संतों का सत्संग तो बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। स्वकीयं यद्भवे तेजस् तच्च भागवते ददात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवा। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवा। यह श्रीमद्भागवत कोई और नहीं, भागवत में लिखा है स्वकीयम यद भवे तेजस। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके स्वाधाम गमन कर रहे थे, तब महाराज वही श्रीमद् भागवत के चरण कमलों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और वही ज्योति जा करके श्रीमद् भागवत में प्रवाहित हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत पे विराजमान है। प्रत्यक्षा वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवतार्णवा। कि श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, ये शब्दमय लिखी हुई प्रतिमूर्ति है। इसको पुस्तक मान करके पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पुस्तक मानेंगे ना तो हमें पुस्तक के जितना फल प्राप्त होगा। हालांकि प्रत्येक पुस्तक में सरस्वती विराजमान है, कण कण पे भगवान विराजमान है, लेकिन पर शिव जी के मूर्त पे वो भी शिव जी को उपासना की जाती है, ठाकुर जी के मूर्त पे ठाकुर जी की उपासना की जाती है। इसी प्रकार से शब्द लिखी हुई श्रीमद् भागवत में भागवत की श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी की उपासना की जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बनाई हुई बात नहीं है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है।
अच्छा, भागवत है क्या? भगवता प्रोक्तम भगता नाम चरितम यस्मिन् तद भागवतम। भागवत वही है जिसमें भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया हो और भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया हो, वही भागवत है। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान का वर्णन न किया गया हो। सब में भगवान का वर्णन किया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ ऐसा है महाराज कि इनमें भक्तों का विशेष महत्व दिया गया है और भक्तों का वर्णन किया गया है। इसीलिए क्या कहते हैं? भागवत चरितम भक्ता नाम चरितम यस्मिन् तद भागवतम। जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र का वर्णन किया गया हो, वही भागवत है। दूसरा, भक्ति ज्ञान विरागाणाम त्वत्वम यस्मिन् तद भागवतम, कि जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीन चीजों का वर्णन किया गया हो, वह भागवत है। यदि अगर इतने में भी मन न भरे ना, तो भाकीर्ति वाचको शब्दा गकारा ज्ञानवाचिका वकारा वैराग्यवश्चैव तकारा संसार तारगा। भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवत, 4 अक्षर हैं और 4 अक्षरों का सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। भाकीर्ति वाचको शब्द, जो भा शब्द है ना, वह संसार में जिसने भागवत में पहले भक्ति और ज्ञान वैराग्य को धारण करके श्रीमद् भागवत में प्रवेश करता है ना, तो भा कीर्ति, भा को भा शब्द कीर्ति प्रदान करता है। गकारा ज्ञानवाचिका, जब कीर्ति मिलेगी तो कीर्ति से पहले हमें क्या मिल जाएगा? ज्ञान, क्योंकि जब ज्ञान होगा ना तभी हमें कीर्ति मिलती है। वकारा वैराग्यतश्चैव, संसार में ज्ञान किसी और चीज का नहीं, जितने भी ग्रंथ हैं उसमें इस संसार सागर से दूर जाने के लिए कहा है। लेकिन कलयुग में दूर जाना तो असंभव सा है, लेकिन दूर न रह जाकर भी पास रह करके हम भगवान के चरणों में मन तो लगा सकते हैं। इसलिए वो ज्ञान सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में, प्रथम लाइन में 3 चीजें कही गई हैं। सत घन चित घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो कहा गया है, सत चित और आनंद, ये 3 चीजों से कहा गया। सच्चिदानंद की व्याख्या करते हुए कवि श्री राम सनेही जी बड़े सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। सत कहिए जो विनय नाही, सच सये जो विनय सत नाही। सत कहिए जो विनय नाही।
राम सन्ही जी बड़े सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। एक एक शब्द में बड़ा गंभीरता से सुनना पड़ता है। सत कहिए जो विनसय नाही, कहते हैं सत्य वह है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म ही ना हो, वही सत्य है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो संसार में खत्म नहीं हो? यह पुष्पमाला है। यह पुष्पमाला भी कुछ दिन में मट्टी पे मिल जाएगी। यह मोबाइल है, यह भी मट्टी पे मिल जाएगा। ये धरती पे ही सब समा जाता है। यह शरीर पंच भूतों से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है, यह भी मट्टी पे मिल जाएगा। तो महाराज राम सन्ही जी कह कैसे दिए कि जो कभी नाश नहीं होता। तो ऐसी कौन सी वस्तु है? तो महाराज हरि अंत में है, मध्य में है और आदि में है। आदि, मध्य और अंत सृष्टि के विस्तार होने से पहले थे, सृष्टि को विस्तार करने के वक्त थे और सृष्टि के विस्तार करने के बाद, अंत करने के बाद भी रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य कोई और नहीं, वह भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। सत कहिए जो विनसय नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। जो चित है ना, ये चित्त हर जगह भटकता रहता है। यह अभी ट्यूबलाइट जल रही है, ये ट्यूबलाइट जल रही है। हमारे पास पुस्तक है, हम अभी ट्यूबलाइट जल रही है, प्रकाश आ रहा है, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं। एक साधन है ना, जब तक ये जल रही तभी तक पढ़ पाएंगे, इसके बाद तो नहीं पढ़ पाएंगे। संसार में दिन होता है तो रात भी होती है। जो चीज हम दिन को करते हैं वो रात को नहीं कर सकते, अंधेरा हो जाता है। तो एक प्रकाश की वजह से होता है ना ऐसा। जब प्रकाश हो रहा है तभी तो हम आदि कार्य कर पा रहे हैं। जब प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे? तो चित्त कोई और नहीं, जिस परम पुरुष परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वही चित्त है। तो सत भी भगवान श्री कृष्ण और चित्त भी भगवान श्री कृष्ण, दोनों में भगवान श्री कृष्ण आ गए। सच्चिदानंद, सतधन चितधन आनंद। तीसरे शब्द पे आते हैं आनंद। आनंद क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ना, हमें रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है, और रसगुल्ला खाने पे आनंद आता है। यदि 10 रसगुल्ला रख दो तो 10 तो खा जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनका मन इच्छा प्राप्त पूरी हो जाएगी। 11वां रसगुल्ला नहीं जाने वाला अंदर। अगर 11 खा भी लिया तो 10 5 और रख दो, रखते जाइए, लेकिन अंत हो जाएगा। अब तो पेट भर गया है, अब खाएंगे तो डकार आने लगेगी, बाहर निकल आएगा, जितना खाएगा पूरा वेस्ट चला जाएगा। होता है ना। तो आनंद किन में आएगा? क्या रसगुल्ले में आनंद है? आप लोग बताइए, क्या रसगुल्ले में आनंद है? जब उसको ओवरडोज हो जाता है तो निकल ही जाता है। तो आनंद महाराज बाहर की चीजों में नहीं, आनंद तो अंदर की चीजों में है।
आनंद बाहर है ही नहीं संसार के समस्त चीजों पे। जब बच्चा होता है गाड़ी चलाना सीखता है, रोज गाड़ी मांगता है, लेकिन एक दिन वही गाड़ी साइड में पड़ी रहती है, कोई नहीं मांगता। इंसान की इच्छाएं अनेक हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो छोटी सी साइकिल दे दो, खिलौना वाली, जो 10-15 रुपए की आती थी पहले, अब तो महंगा हो गया रेट, 10-15 वाले में ही खुश हो जाता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो 3 पहिए वाली आती है, उसको दे दो तो उसमें खुश हो जाता था। इसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो रेंजर साइकिल मांगते, उसमें खुश हो जाते थे। फिर धीरे धीरे गाड़ी आ गई महाराज, डिमांड और बढ़ गई, 4 व्हीलर चाहिए। 4 व्हीलर भी अगर भगवान ने दे दी, चलो बच्चा कृपा कर दिया तुम्हारे ऊपर, ले लो, क्योंकि हमारे बस सामर्थ्य में तो है नहीं। लेकिन अगर प्रभु ने कृपा कर दी और उनको कृपा बस प्राप्त हो गई ना, तो अब 4 व्हीलर से भी आगे। अब हेलीकॉप्टर में चढ़ना है, और हेलीकॉप्टर पे जब चढ़ जाएंगे ना, तो आसमान में जाएंगे, उड़ेंगे, और उड़ करके देखेंगे हमारे धरती लोक पर, जैसे विदेश से आते हैं ना लोग, तो देखते हैं, या तो जैसे दूसरे प्लेनेट से आए तो देख करके वैसा फील करते हैं कि हमारे धरती लोक पर इतने सुंदर सुंदर खेत हैं, इतना हरियाली है, देख करके अचंभा होते हैं। तो उनको लगता है ना वहां से बैठे बैठे कि हम इस धरती में जा करके और लौट जाएं, ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर, ऐसा लगता है। तो जब ऐसा लगता है तो उनकी इच्छाएं वो वापस जमीन में आती हैं। सोचिए, जमीन से चालू हुई और आकाश तक गई, और आकाश से फिर जमीन में आ गई। तो आनंद किस में है? जो मट्टी से चालू हुआ, मट्टी मिल जाए, उसी में आनंद है। भगवान श्री कृष्ण का भजन करिए, भक्ति करिए। कितना भक्ति करेंगे महाराज, एक भी क्षण वेस्ट मत करिए। भक्ति करने में जितना आप समय लगाएंगे, एक भी भक्ति का क्षण बर्बाद नहीं जाएगा। माताओं, मैं एक चीज कहता हूं, संसार में आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, आप भक्ति के लिए जरूर समय निकालिए, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है कि भक्ति का एक भी क्षण बर्बाद नहीं जाता है महाराज। तो आनंद किसमें है? भक्ति करने में है। और भक्ति कैसे होती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे 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 वो भी भाग जाएगा। अरे ये तो दुखी नहीं होता, इसको क्या दुखी कर पाएंगे हम लोग, वो देख करके ही भाग जाएगा। इसलिए आनंद से मस्ती से सभी लोग हाथ उठाकर बोले जय जय श्री राधे श्याम। और जितना आज प्रसन्न है ना, सभी लोगों को इतना ही प्रसन्न रहना है हमेशा। ठाकुर जी चाहेंगे प्रत्येक वर्ष वृंदावन बुलाएंगे। और सीकर ते त्रैलोक सुखासी, भगवान श्री कृष्ण की एक सीख, जो सीख होती है, सीख से इस त्रिलोकी का जो भार है वह कर रहा है। तो सोचिए जो भक्त हैं जिनके ऊपर भगवान की विशेष दृष्टि रहती है, उनका कल्याण कैसे नहीं होगा। महाराज अभी हमारे मुख्य आयोजक बता रहे थे कि एक टिकट बना हुआ था और वो टिकट में आ नहीं पाए लोग। हम तो कहते ठाकुर जी ने उनको बुलाया ही नहीं अभी, क्योंकि उनके मन का मैल जो है अभी धुला नहीं। कुछ ऐसी कृपा हुई हो तो जिसको आना था, जिसकी तैयारी नहीं थी महाराज, वो आ गया, और जिसकी तैयारी नहीं है वो वहीं रह गया, जो तैयारी पहले से बनी हुई थी। तो सब हमारे बस में नहीं है। क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा? टिकट बनी थी, कोई कौन चाहेगा कि मेरा पैसा बर्बाद जाए, लेकिन तब भी उनकी तैयारी डिसमिस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। इस कथा के पहले इतनी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन पहले की व्यवस्थाएं सब खत्म, पूरी नई व्यवस्थाएं हुई और इतनी अच्छी हो गई कि हम सोचे भी नहीं थे। जिनमें से सबसे ज्यादा तो हमारी तुलसी मैया का योगदान रहा, जिन्होंने हमें इतना प्रेम से खिलाया पिलाया और आज भी इतना स्नेह करती हैं कि हमें कभी माँ की याद नहीं आती। सच्ची व्यास मंच पर बैठा हुआ हूँ, कभी ये नहीं लगा कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। कभी कष्ट नहीं होने दिया, कभी भी कष्ट नहीं होने दी। जिस प्रकार से एक बच्चे को बुखार आता है ना,
तो माँ सेवा करती है, उसी प्रकार से हमेशा प्रत्येक पद पद पर मेरा साथ दिया। पूज्य पिताजी, उन्होंने ज्ञान भी प्रदान किया, संस्कार भी प्रदान किया। हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। वृंदावन आने के पहले एक लक्ष्य था कि श्रीमद् भागवत सीखेंगे। सिखाने वाले तो ये दोनों माता पिता हैं। मेरे असली माता पिता तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन असली से कम नहीं है। मेरे माता पिता वहां हैं, वो भी अभी माता जी तो नहीं, पिताजी शायद आएंगे। लेकिन इन माता पिता ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता नहीं हैं। तो आनंद जो है बाहर की चीज नहीं, अंदर की चीज है। दूसरे श्लोक में कहते हैं,